हेलो स्टूडेंट्स, आज हम होमवर्क नंबर 5 देखेंगे। होमवर्क नंबर 5 का हेडिंग है चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होता है। इसे पेपर फोल्डिंग द्वारा सिद्ध करो। ये हमारा प्रमेय का हेडिंग है, ये हमारा प्रमेय का उद्देश्य है और होमवर्क नंबर 5 उसका हेडिंग दिया गया है। ये प्रमेय जो है कथन और उपपत्ति दत्त साध्य द्वारा सिद्ध नहीं करना है, हमें पेपर फोल्डिंग द्वारा सिद्ध करके बताना है। बहुत आसान सा होमवर्क है, एक प्रकार का एक्टिविटी है। आप सब ये करके दिखाएंगे तो ये इंटरनल मार्क्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। सामग्री इसका बहुत कम है। आपको एक पेज पर वर्गाकार चतुर्भुज के आकार का आकृति काट लेना है और वो पेज रंगीन भी हो सकता है, वाइट पेज भी हो सकता है। साथ में लिखने के लिए पेन और चिपकाने के लिए गम होना चाहिए। बस इतना सही सामग्री में पेपर फोल्डिंग द्वारा हमें एक महत्वपूर्ण प्रमेय जो हम हमेशा उपयोग करते हैं 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, जब भी हम भूमिति में हम चतुर्भुजों के कोणों का माप निकालते हैं तो इस प्रमेय का उपयोग सदा करते हैं। तो अक्सर ये प्रमेय को जो सिद्ध किया गया है कथन दत्त साध्य द्वारा, तो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते। अगर ये पेपर फोल्डिंग द्वारा समझ लें तो ये प्रमेय वो कभी भूल नहीं पाएंगे, इसलिए ये सिखाया जा रहा है। ये एक जापानी आर्ट्स है, इससे भी ये हमारा प्रमेय भूमिति का सिद्ध होता है, ये पता चलता है। तो हम चलो देखते हैं। पहले आप लोगों को हेडिंग डाल लेना है, उसके बाद उद्देश्य लिख लेना है। चतुर्भुजों के चारों कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होता है, इसे पेपर फोल्डिंग द्वारा सिद्ध करो। सामग्री वर्गाकार चतुर्भुज के आकार का पेपर, गम, पेन इत्यादि। आकृति यहाँ आपको समझाया जा रहा है। उसके बाद प्रेक्षण और निष्कर्ष का हेडिंग लिखना है। तो आकृति में आपको क्या करना है, इस तरह से चतुर्भुज के आकृति का, ये चतुर्भुजाकार है, दिखाने के लिए मैंने बड़ा पेज ली हूँ। चतुर्भुजाकार यहाँ पर हमने ABCD कैपिटल लेटर से चतुर्भुज का नाम भी दे दिया है। वर्गाकार चतुर्भुज काट लिया है और साथ में कोण का नाम स्मॉल लेटर से दिया है XYZW। तो इस तरह से हमारा ये चतुर्भुजाकार वर्गाकार पेपर का टुकड़ा है। आप छोटा साइज भी ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, चारों फोल्ड जो है, ये चारों फोल्ड यहाँ दिखाई दे रहा है निशान, इस निशान को ऐसे बनाना है कि जो चार कोण है वो आके इस बिंदु पर मिले, जो बीच वाला बिंदु है। और ये बीच वाला बिंदु कैसे प्राप्त होता है, आप जब इसका विकर्ण पर फोल्ड करोगे तो यहाँ बिंदु प्राप्त होगा। तो आप जब पेपर काट लोगे तो इसके विकर्णों पर फोल्ड करना है एक बार और ये 2 बार। ये हो जाने के बाद ये बिंदु मिल गया। उसके बाद चारों कोण को नज़दीक ऐसे लाना है जैसे मैं दिखा रही हूँ। ये हमारा कोण Z नीचे आ गया, कोण Y एक बिंदु पर आ गया, कोण X नीचे आ गया है और कोण W आ गया। तो XYZW ये चतुर्भुज के चारों कोण थे जो आके आज मिल गए हैं एक बिंदु पर मिल गए हैं। तो ये एक बिंदु के हमारे चारों ओर के कोण हैं। जैसे कि अगर हम एक बिंदु नहीं देखें और ये एक सरल रेखा देख लें कि ये देखो, ये एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर ये 1, 2, 3 कोण बन रहे हैं। इन तीनों कोणों के मापों का योगफल क्या होगा, ये तीनों कोणों के मापों का योगफल क्या होगा, 180 अंश। अब इसके बाद स्केल को नीचे ले जाओ यहाँ पर, तो ये फिर एक सरल रेखा हो गया और इसके इस तरफ कोण बन रहे हैं 1, 2, 3। तो इन तीनों का योगफल भी क्या होगा, 180 अंश होगा। अब टोटल कर लो, यहाँ का 180 अंश और इधर का 180 अंश मिला देंगे तो टोटल कितना आएगा, 360 अंश। तो इससे ये सिद्ध होता है कि चतुर्भुजों के चारों कोणों के मापों का योगफल सदैव 360 अंश होता है। और अगर हम इस तरह से स्केल लेकर नहीं समझे तो भी ये एक बिंदु के चारों ओर बने हुए कोणों के मापों का योगफल है। कभी भी एक बिंदु के चारों ओर कोणों के मापों का योगफल सदैव 360 अंश होता है। तो इसको क्या करना है, ये जिस तरह से फोल्ड कर लिया तो आपको पीछे यहाँ पर पेपर के पीछे गोंद लगाकर, बस हल्का सा गोंद लगाना है और अपने इस होमवर्क के पेज पर चिपका देना है।
चिपका दिया। और जब भी आप मुझे दिखाना होगा तो आप इस तरह से वीडियो बनाकर सेंड कर सकते हैं। ऐसे खोलना है और दिखाना है कि ये चतुर्भुज है, ये चारों कोण है, और एक एक कोण को फिर पास में लाना है और बताना है कि ये चारों कोण एक बिंदु पर मिलते हैं और ये एक बिंदु के चारों कोणों का मापों का योगफल 180 अंश होता है, 360 अंश होता है। इसलिए चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल 360 अंश है। तो ये प्रेक्षण में लिखेंगे कि कोण x धन कोण y धन कोण z धन कोण w बराबर है 360 अंश। कारण लिखेंगे एक बिंदु के चारों ओर बने कुल कोणों के मापों का योगफल, जितने भी उसके चारों ओर बनते हैं उसका योगफल करते हैं तो 360 अंश आता है। और वो हमने योगफल कैसे किया था, ऐसे भी बताया था, सरल कोण इस तरफ से और सरल कोण इस तरफ से, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। और परंतु हम लिखेंगे परंतु कोण x, कोण y, कोण z तथा कोण w चतुर्भुज ABCD के कोण है। तो इसलिए क्या सिद्ध हो गया, इसलिए सिद्ध हो गया कि चतुर्भुज, निष्कर्ष में लिखते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होता है। तो इस तरह से हमारा प्रमेय सिद्ध हो गया। बहुत आसान छोटे से एक्टिविटी से हमने ये समझा दिया आपको कि चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल सदैव 360 अंश होता है। थैंक यू।